ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है आपका जीआईएस, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ज्योग्राफिक का मतलब है आपका, आप अर्थ के, जियो मतलब होता है अर्थ, आप अर्थ की इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, और आई इंफॉर्मेशन और सिस्टम। अब अर्थ के सरफेस पे कोई भी आपका इवेंट है, कोई फीचर है, उसकी लोकेशन होगी, है ना। उसकी लोकेशन होगी, उसकी प्रॉपर्टी होगी, उसके और अदर एक्स्ट्रा डिटेल होगी उस लोकेशन के और इवेंट के बारे में, तो उसको बोलेंगे हम ज्योग्राफिक। अब उस इंफॉर्मेशन को हम डाटा की फॉर्म में किसी सिस्टम की हेल्प से एनालाइज करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, है ना। तो ये पूरा आपका हो जाता है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको आप इस तरीके से समझो कि अर्थ की सरफेस पे एक ट्री है। ठीक है, ये तो क्या हो गई, आपका एक ट्री है, ज्योग्राफिक हो गई वहाँ की। ठीक है, उस ट्री की जो लोकेशन होगी कैसे निकालोगे, अगर किसी ग्लोब में देखते हो तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। ठीक है, ये डाटा हो गया हमारे पास। इस डाटा को अब क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक सिस्टम चाहिए। सिस्टम में क्या होगा, हमारे पास हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, एक यूज़र भी होगा। तो इन सब के कॉम्बिनेशन को ही हम कहते हैं जीआईएस। ठीक है, थोड़ा जीआईएस के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उनमें से एक टेक्नोलॉजी है आपकी जीपीएस। ठीक है, जीपीएस में क्या करते हैं, आप किसी भी रिसीवर की किसी भी टाइम पर किसी भी वेदर में उसकी लोकेशन पता करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका जीपीएस। ज्योग्राफिक का, जीआईएस का अगर मैं एग्जांपल दूं कि आप जो आप मोबाइल में मैप यूज़ करते हो उसमें किसी की लोकेशन कैसे पता की आपने, जीपीएस के थ्रू। ठीक है, लेकिन आपको जाना है कहीं पर, तो जो आपका वो ट्रैक दिखाता है ना। आपको ऐसा तो नहीं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट सीधी लाइन दिखाता है, वो रोड के थ्रू दिखाता है। जो ज्योग्राफिक फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपको रास्ता दिखाता है। तो वो जो मैप हो गया, वो जो चीज़ हो गई, वो क्या है आपकी जीआईएस, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब जैसे कि है ना, जो मैंने एक्स्ट्रा डिटेल की बात की है वो इस तरीके से आप समझो, जैसे कि मैं अगर यहाँ 3-4 नंबर लिख दूँ, 22, 44 और 86, ये 3 नंबर रैंडमली मैंने 3 नंबर लिख दिए हैं, इनको क्या बोलेंगे हम, डाटा। ठीक है, ये एक डाटा है। लेकिन अगर इस डाटा में मैं ये बोलूँ कि ये तीनों किसी की एज है, 22 है किसी की एज, किसी की एज 44 है, किसी की एज 86 है। अब इस डाटा में एक्स्ट्रा थोड़ी सी डिटेल और आ गई है हमारे पास। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और बोलूँ, जो 22 एज वाला है वो इंडियन है, 44 एज वाला है वो अमेरिकन है, और जो 86 एज वाला है वो जापानीज़ है। तो थोड़ी और डिटेल आ गई, है ना। तो हम जो जीआईएस हम यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है हम किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं और हमें कितनी डिटेल चाहिए। ठीक है, तो किसी भी डाटा को एनालाइज करना, मॉडिफाई करना, ठीक है, उसको डिस्प्ले करना, उसे कैलकुलेशन करना, किसके थ्रू से, किसी सिस्टम के थ्रू, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई यूज़र करता है। ठीक है, इसी सारी चीज़ों को हम बोलते हैं जीआईएस। तो जीआईएस की काफ़ी सारी डेफिनेशन आपको मिलेंगी, उनमें से जो 3 डेफिनेशन हैं इनके बारे में बता देता हूँ मैं। जो सबसे पहली डेफिनेशन है, आपको ये डेफिनेशन दी थी टॉमलिंसन ने 1972 में, और इन्हीं को माना जाता है फादर ऑफ जीआईएस। ये क्या कह रहे हैं, द कॉमन ग्राउंड बिटवीन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड मैनी फील्ड यूजिंग स्पाशियल एनालिसिस टेक्निक। ठीक है, डेफिनेशन को समझो, फिर इसमें एक वर्ड आ रहा है उसको हम बाद में समझेंगे। द कॉमन ग्राउंड बिटवीन इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर आप करो और कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट है तो उसकी लोकेशन कैसे आप पता चलोगे, कि उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से। लेकिन अगर आप ग्लोब की बात करो और अर्थ पे कोई पॉइंट्स है, ग्लोब पे कोई पॉइंट है, उसकी लोकेशन आप कैसे बात करोगे, डाटा में किसकी फॉर्म में, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो इसकी फॉर्म में आप उसकी लोकेशन, तो जो डाटा हमारे पास आ रहा है अर्थ की सरफेस का, ठीक है, उसको एक सिस्टम की हेल्प से हम एनालिसिस करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं।
तो उसी को हम बोलते हैं जीआईएस। इसमें एक वर्ड आ रहा है स्पेशियल एनालिसिस, ये आपको बहुत बार आएगा पूरे जीआईएस में, आपको ये कई बहुत बार सुनाई देगा। स्पेशियल क्या होता है? ये जो स्पेशियल है ये आया आपका स्पेस वर्ड से, ठीक है। अगर हम किसी भी इवेंट की, किसी फीचर्स की लोकेशन की बात कर रहे हैं और उस लोकेशन के डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम स्पेशियल डाटा, ठीक है, या स्पेशियल एनालिसिस। तो जब भी ये वर्ड आएगा बस इस चीज़ का आप ध्यान करना, हम लोकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और डिटेल में पढ़ेंगे स्पेशल डाटा टाइप्स के होते हैं, कई डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, फिर उन टाइप्स को कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं अलग अलग जीआईएस के लिए। तो टॉमलिंसन जो है 1971 में उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, जिनको फादर ऑफ जीआईएस भी कहा जाता है। सेकंड डेफिनेशन जो दी थी वो बुर्रोक 1986 में इन्होंने दी थी। क्या कहा था? पावरफुल सेट ऑफ टूल्स फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड डिस्प्लेइंग स्पेशल डाटा फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, ठीक है। जैसे एक हॉस्पिटल है रियल वर्ल्ड में, उसको आप एक मैप पे शो कर रहे हो, तो क्या करोगे आप? डाटा कलेक्ट करोगे, उसको स्टोर करोगे, ठीक है। इसके लिए एक हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, फिर एक किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से उसको एनालाइज करोगे, उसको आप क्या करोगे? इमेजिनरी वर्ल्ड में उसको कन्वर्ट करोगे, एक डिस्प्ले में उसको शो करोगे। तो ये सब क्या है? उसको डाटा को ट्रांसफॉर्म करोगे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो इन सब का जो एक टूल है, सेट ऑफ टूल है, उसी को हम बोलते हैं जीआईएस। ये किसने कहा था? बुर्रोक ने 1986 में। फिर एक एजेंसी है आपकी NCGIA 1987, उन्होंने क्या डेफिनेशन कहा? ए कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द कैप्चर, स्टोरेज, ट्रेवल, एनालिसिस एंड डिस्प्ले ऑफ स्पेशियल लोकेशनल डिफाइंड डाटा। देखो हर डेफिनेशन में स्पेशियल आ रहा है। स्पेशियल डाटा को स्टोरेज करना, कैप्चर करना, एनालिसिस करना, डिस्प्ले करना, इसी को हम क्या बोलते हैं? जीआईएस। फिर एक और 1988 में इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्विंग इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल डिफरेंट डाटा एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एनवायरनमेंट। ये इन्होंने इतनी सारी डेफिनेशन क्यों है इसकी, है ना, जीआईएस की? क्योंकि जीआईएस को हम बहुत चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। पॉलिसी मेकिंग, किसी चीज़ को सपोर्ट सिस्टम, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, कुछ कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है, रियल वर्ल्ड को इमेजिनरी मैप में, इमेजिनरी वर्ल्ड में शो करने के लिए। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे फील्ड हैं जहां हम जीआईएस को यूज़ कर सकते हैं। इसी बेस पे ना इनकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। जैसे अब ये कोवन क्या कह रहा है कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, आप डिसीजन ले सकते हो, आप पॉलिसी बना सकते हो जीआईएस की हेल्प से। अब ओवरऑल जो इसकी डेफिनेशन सेट होती है वो क्या है? ए सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड कंप्यूटर बेस्ड टूल फॉर एंड टू एंड प्रोसेसिंग। एंड टू एंड प्रोसेसिंग क्या होता है? कैप्चर करना डाटा को, स्टोरेज करना, रिट्रेवल करना, एनालिसिस करना, डिस्प्ले करना, इसको ही बोलते हैं हम एंड टू एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा यूजिंग लोकेशन ऑन द अर्थ सरफेस फॉर इंटर रिलेशन इन सपोर्ट ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड साइंस। अब देखो इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास ना एक हॉस्पिटल ही मानो, एक मैप है आपके पास, मोबाइल में एक मैप है, उसमें एक आप एक हॉस्पिटल देख रहे हो, ठीक है। ये जो मैप एक डिस्प्ले पे आप देख रहे हो, ये कैसे आ रहा है? मतलब इसके पीछे, इसके बैकग्राउंड में कुछ डाटा होगा, है ना, उसी डाटा को कन्वर्ट किया ग्राफिकल डिस्प्ले में एक हॉस्पिटल। तो एक डाटा होगा, डाटाबेस सिस्टम होगा, उस डाटाबेस के लिए एक स्टोरेज सिस्टम होगा। ये मैं लेयर्स बता रहा हूँ आपके, आप जो एक स्क्रीन पे किसी जीआईएस इंफॉर्मेशन को देख रहे हो उसके पीछे कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो डाटाबेस हो गया, डाटाबेस का स्टोरेज सिस्टम हो गया, ठीक है। अब क्या है आपका जो रियल वर्ल्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, उसको आप क्या कर रहे हो? वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, ठीक है। उसमें मैन मेड भी चीज़ हो सकती है और उसमें नेचुरल चीज़ भी हो सकती है। अब इस चीज़ों से आप क्या कर रहे हो? आपको एक सपोर्ट मिल रहा है, आप एक पॉलिसी, एक स्ट्रेटजी या एक प्लान बना रहे हो या एक रिसर्च कर रहे हो इस डाटा की हेल्प से। अब डाटाबेस हो गया, अब डाटा भी किस टाइप का हो गया? रेस्टर हो गया, स्पेशियल हो गया, वेक्टर हो गया, ठीक है। पर्पस किसके लिए है? हाइड्रोग्राफी है, सर्वे के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रोड बनाने के लिए, पाइपलाइन, सीवर,
म्युनिसिपल के लिए है, किस चीज़ के लिए है ना, वो इसका पर्पस हो गया। तो इसकी जो लेयर्स हैं वो किस तरीके से हैं कि आप जो आप जीआईएस यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल बहुत तरीके होते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल आप अपने मोबाइल में एक मैप में किसी चीज़ को देख रहे हो, एक हॉस्पिटल का एग्जांपल लिया था, तो उसके पीछे लेयर्स क्या हो गई कि जो हॉस्पिटल है वो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो डाटा की फॉर्म में कलेक्ट किया होगा, है ना। और वो डाटा किस टाइप का हो सकता है, वो डिफरेंट टाइप का डाटा हो सकता है, स्पेशियल डाटा, फिर स्पेशल डाटा में आता है वेक्टर, रेस्टर, तो किसी भी टाइप का डाटा हो सकता है, ठीक है। उस डाटा को कन्वर्ट करने के लिए, एडिट करने के लिए एक प्रोसेसर चाहिए होगा, हार्डवेयर चाहिए होगा, उसको स्टोर करने के लिए स्टोरेज सिस्टम चाहिए होगा, और इन सबको करने के लिए यूज़र भी चाहिए होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक जीआईएस की एक लेयर्स हैं। इसमें हमेशा एक कंफ्यूजन हो गया आपको कि ये तो सेम है जीपीएस की तरह आप बता रहे हो, जैसे जीपीएस था, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। जीपीएस में आप अर्थ की सरफेस के ऊपर या अर्थ की सरफेस के ऊपर किसी रिसीवर की लोकेशन बताते हो, ठीक है, लोकेशन। और यहाँ क्या बता रहे हो आप, यहाँ आप उसकी ज्योग्राफी बता रहे हो, ठीक है। जीपीएस आपको बता देगा कि यहाँ पर 200 मीटर दूरी पर हॉस्पिटल है, क्योंकि वहाँ पर रिसीवर लगा हुआ है एक डॉट की फॉर्म में। लेकिन आप डॉट की फॉर्म में देख रहे हो, आप देख रहे हो कि प्रॉपर एक हॉस्पिटल बिल्डिंग है, उसके पास से रोड जा रही है, वहाँ की ज्योग्राफी भी आप देख रहे हो। वो क्या है, आपका जीआईएस सिस्टम। जीआईएस सिस्टम तो के सर, अंदर जो बताओ। जो सैटेलाइट व्यू हम देखते हैं उसका, हम्म। वो जीआईएस व्यू से, मतलब जीआईएस के इस्तेमाल से बनता है, क्योंकि वहां हाँ पे तो हमें हर एक हाँ बिल्डिंग हाँ का एग्जैक्ट। हाँ, वही चीज़ है। जीआईएस क्या है, जीआईएस के अंदर एक टेक्नोलॉजी है जीपीएस, जो लाइव लोकेशन आपके किसी भी रिसीवर की बता सकता है, ठीक है। अब जो ग्राफिकली आपको दिख रहा है वो भी एक जीआईएस सिस्टम ही है, जिसमें आपका सैटेलाइट भी होती है, सिग्नल्स भी होते हैं, डाटा भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, हार्डवेयर भी होता है। वो सब एनालिसिस करके, प्रोसेसिंग करके आपको एक ग्राफिकल व्यू आपको वहाँ का दिखाता है, ठीक है। और केवल ये मैप से नहीं है, अब बहुत सारी चीज़ें अभी पता चलेगी, जैसे कि है ना, कहीं पे आप डैम बना रहे हो, तो वहाँ की सरफेस के बारे में, वहाँ की टोपोग्राफी के बारे में, कहीं पर रेंज पता करना है, तो ये सब डाटा आप जीआईएस से पता कर सकते हो, केवल सिंपल एक मैप नहीं, ठीक है। और मैप के जीआईएस के अंदर टेक्नोलॉजी आती है जीपीएस, ठीक है। जीपीएस बता रही है रिसीवर की लोकेशन, और जीआईएस बता रहा है वहाँ की ज्योग्राफी, कि वहाँ के पास से रोड जा रही है, वहाँ की बाउंड्री ये है, ये सब चीज़ें, ठीक है। जीपीएस का काम केवल ये है कि वो रेडियो वेव्स को भेजती है, सैटेलाइट अपनी लोकेशन भेजती है, रिसीवर पे जाती है, रिसीवर से वो रिफ्लेक्ट पास आती है, और ये टाइम कैलकुलेशन करके वो बता देता है, कोऑर्डिनेट्स बता देता है कि वो रिसीवर कहाँ पे है। और उसके बाद जीआईएस मिलके उसको अब क्या बताता है, ज्योग्राफिक लोकेशन बताता है वहाँ की, ठीक है। आपने देखा होगा पुराने टाइम में या किसी मूवी में देखा होगा, केवल एक स्क्रीन होती है, स्क्रीन में एक डॉट आपके डिफेंस में दिखाते हैं, एक डॉट, रेड कलर की डॉट आपके पास आ रही है, तो एनिमीज आ रहे हैं, तो उसमें कोई मैप, रोड वोड कुछ नहीं होती, वो जीपीएस होता है, ठीक है। कि भाई दुश्मन हमारे पास आ रहा है, एक डॉट हमारे पास पास आ रही है, ठीक है। अब उसमें क्या हो गया, अब क्या हो गया, जीआईएस यूज़ हो रहा है, अब ग्राफिकली ज्योग्राफिक भी वहाँ की दिखती है कि किस रास्ते से कैसे कैसे वो आ रहा है ना। तो ये दोनों सिस्टम, मतलब एक पूरा एक सिस्टम है जिसके अंदर जीआईपीएस भी है। अब देखो ये क्या कह रहा है, वाई जीपीएस, वेयर इज इट, कोई भी चीज़ कहाँ है। फॉर एक चीज़ और बताता हूँ एग्जांपल, जी ये जीआईएस का ही एक पार्ट है ये, जैसे कि आप कोई भी चीज़ पार्सल करते हो, स्पीड पोस्ट करते हो कोई भी चीज़, है ना। आपने कोई भी चीज़ स्पीड पोस्ट की, तो आप जब स्पीड पोस्ट करते हो तो आप एड्रेस मेंशन करते हो। उस एड्रेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, कोई मुझे बताएगा। अगर वो नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है पैकेज का जाना। पिन कोड। पिन कोड। पिन कोड क्या है, एक डाटा है जो हमें एक लोकेशन को बताता है। तो यही हमारा जीआईएस है, कि एक डाटा है जो किसी भी चीज़ की लोकेशन को बताए, उसकी ज्योग्राफी को बताए। केवल एक पिन कोड से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी सिटी में कहाँ जाना है।
है ना। पिन कोड नहीं होगा तो मुश्किल होगा, क्योंकि नाम तो एक जैसे हो सकते हैं, पिन कोड कभी भी एक जैसा नहीं होगा। तो एक पिन कोड एक डाटा है और वो एक लोकेशन को डिफाइन करता है। ये मत समझना जीआईएस मैंने बोल दिया तो एक मैप है, कलरफुल चीज़ें, इमेजेस, नहीं। एक डाटा की बात कर रहे हैं जिससे हम किसी की लोकेशन पता कर सकते हैं। वो हो सकता है ग्राफिकली ना हो सकता है वो डाटा की फॉर्म में हो, या फिर बस एक नाम रिप्रेजेंट करता हो कि भाई 201 क्या है, गाजियाबाद है। एक डाटा जो किसी लोकेशन को बता रहा है, और उसकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें। सेकंड है इसमें लिखा हुआ है जो भी स्लाइड है, वेयर इज इट, किसी का एड्रेस पता करना है जीआईएस की हेल्प से। वर्ल्ड एल्स नियर बाय, उसके नियर बाय क्या है ये पता करना। वेयर इज द बेस्ट लोकेशन। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, जीपीएस और इसमें थोड़ा डिफरेंस बदल जाएगा। आपने कभी मैप में ये सर्च किया है कि आसपास पेट्रोल पंप है या नहीं है? एक ऑप्शन आता है मैप में ऐसा, अगर किसी ने किया हो तो। भाई आप किसी की लोकेशन देख रहे हो तो मैप वो सिंबल तो दिख ही जाता है पेट्रोल पंप, एटीएम का है। लेकिन एक ऑप्शन और आता है जिसमें आप केवल पेट्रोल पंप या रेस्टोरेंट या फिर क्या कहते हैं एटीएम फाइंड कर सकते हो अपने आसपास। ठीक है, अब एटीएम फाइंड कर लिया आपने अपने मैप में, तो एटीएम में क्या होगा, रिसीवर लगा होगा। ठीक है, उसकी लोकेशन डिफाइन होगी, तो जीपीएस ने हमें बता दिया कि वो इतनी दूरी पे है। लेकिन वो एटीएम है और इस तरह से रोड पे टर्न लेके जाना है, ये सब भी तो डाटा कहीं से लिया होगा ना। है ना, ये डाटा लेके फिर उसको ग्राफिकली कन्वर्ट किया है जो आपको पूरा दिख जाए कि रोड ऐसे जा रही है, ऐसे आपको टर्न लेना है और आप एटीएम में पहुंचेंगे। जीपीएस को नहीं पता है एटीएम, जीपीएस को ये पता है कि वहाँ पे एक रिसीवर है, वहाँ की लोकेशन डिफाइन की गई है। पर ये कि वो एटीएम ही है, वो रेस्टोरेंट ही है, उसका सिंबल ये है, ऐसे से टर्न लेके हमको जाना है, लेस ट्रैफिक कहाँ है, ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ है, ये सब क्या है एक डाटा। ये इन सब डाटा को जब हमने कन्वर्ट किया है ग्राफिकली, इसी को बोलते हैं हम जीआईएस। ठीक है, फिर कह रहा है वेयर इज़ द बेस्ट लोकेशन, व्हाट इज़ द बेस्ट रूट ऑफ रीच स्पेसिफिक लोकेशन, वेयर द क्लोजेस्ट शॉपिंग मॉल, स्कूल, फायर हाइडेंट टू माय लोकेशन। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनका जो आंसर देता है वो जीआईएस देता है आपका। अब मान लो आप जीआईएस पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो जीआईएस किसी एक पर्पस के लिए आप जीआईएस पे काम कर रहे हो, तो उसमें आपको एक टेक्नोलॉजी की हेल्प चाहिए होगी। वो क्या होगा, वो होगा जीपीएस। है ना, जीपीएस तो आपको चाहिए होगा लोकेशन डिफाइन करने के लिए। अच्छा, एक और चीज़, जब हम किसी की लोकेशन देखते हैं तो वहाँ पे जीपीएस प्लस जीआईएस काम करता है। ठीक है, लेकिन आप किसी मैप को ओपन करके देख रहे हो रोड कहाँ जा रही है, वहाँ पे आप जीपीएस थोड़ी ना देख रहे हो, वहाँ पे आप मैप को देख रहे हो केवल, ऊपर नीचे करके आगे पीछे करके, अच्छे रोड इधर जा रही है, अच्छे यहाँ पे चीज़ ये है, ये क्या है, ये जीआईएस है। और जब किसी की लोकेशन आप देखते हो कि हमारे यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, तब वहाँ पे जीपीएस भी काम करता है। ठीक है, अगर किसी ने यूज़ किया है गूगल अर्थ, यूज़ किया है, एप्लीकेशन होती है एक, यस सर। है ना। एक गूगल अर्थ क्या है, जीआईएस, जीआईएस का एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप पूरे अर्थ को कहीं भी जूम आउट करके जूम इन करके आप चीज़ों को देख सकते हो, कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, अब देखो वाई स्टडी ऑफ जीआईएस। ये कह रहा है कि 80% ऑफ लोकल गवर्नमेंट एक्टिविटी जो होती है इसी बेस्ड पे होती है, जीआईएस के बेस पे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है ये, है ना, आगे आपका हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। तो ज्योग्राफिकल बेस्ड कौन कौन से आपके ये प्लांट्स है, जोनिंग, पब्लिक वर्क, स्ट्रीट, वाटर सप्लाई, सीवर, गार्बेज कलेक्शन, लैंड ओनरशिप, एवोल्यूशन, पब्लिक सेफ्टी, फायर एंड पुलिस। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट है ज्योग्राफिकल कंपोनेंट। हाईवे बनाना, ट्रांसपोर्टेशन का काम आपका, सीवर का काम, नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लोर करना, ट्रैक रूटिंग। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के कंस्ट्रक्शन काम, मिलिट्री के काम, सैटेलाइट इमेजिनरी, ये ज्योग्राफी, जियोलॉजी, बोटेनी एंड सोशियोलॉजी, सारे काम क्या है आपके जीआईएस बेस हैं। क्रिमिनोलॉजी भी है। ठीक है, क्राइम को भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए जीआईएस की हेल्प चाहिए होती है। तो ये 80% जो गवर्नमेंट की एक्टिविटी हैं वो सब किस बेस पे हैं, आपकी जीआईएस बेस पे हैं।
ये दूसरी स्लाइड है, इसमें और देख लेते हैं। जीआईएस मोर देन ए कंटेनर ऑफ मैप इन द डिजिटल फॉर्म। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जीआईएस मोर देन ए कंटेनर ऑफ मैप, मतलब इसको जीआईएस को आप ये मत समझ लेना कि जो मैप है केवल वो है, मैप से ज़्यादा है ये इसके अंदर। और वो आगे हम जैसे भी मैंने बताया एक्टिविटी, अब क्रिमिनोलॉजी है या नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लोर करना है, वहाँ पर भी जीआईएस का यूज़ होता है। ठीक है, कैसे होता है? आप तो क्या, आप तो बोलोगे सर वो तो एक मैप है, मैप में तो रोड ये सब दिखती है, कैसे करेंगे? ठीक है, उसको भी आगे पढ़ेंगे। ए जीआई सिस्टम हार्डवेयर डाटाबेस, अगर पूरे एक जीआईएस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होंगी, एक तो यूज़र होगा। ठीक है, कभी भी आप बोलोगे इसके बारे में क्या कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो यूज़र ज़रूर बोलना। ठीक है, क्योंकि बिना यूज़र के तो कुछ होगा ही नहीं। एक हार्डवेयर, ठीक है, एक होगा आपका सॉफ्टवेयर, एक होगा आपका डाटाबेस, एक होगा आपका यूज़र। हार्डवेयर में स्टोरेज भी आ जाता है, डिस्प्ले भी आ जाता है, प्रोसेसर भी आ जाता है। ठीक है, तो ये है इसके कंपोनेंट। तो GI is a system of hardware plus database engine that is designed to efficiently assemble, store, update, analyze, manipulate and display geographical reference information data identify their location। एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। आपने क्या किया, अपने कॉलेज के स्टेडियम का लेवलिंग की। लेवलिंग में क्या करोगे आप? RL फाइंड करोगे, RL नंबर्स में फाइंड करोगे, उसको एक नोटबुक में लिख लोगे, तो वो क्या हो गया? एक डाटा हो गया नंबर्स में। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने एक कंप्यूटर ऑन किया। कंप्यूटर क्या हो गया? हार्डवेयर। कंप्यूटर ऑन करके उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया, ऑटो कैड। ठीक है, ऑटो कैड में वो पॉइंट्स आपने डिफाइन कर दिए, कोऑर्डिनेट्स उसके, या RL। ठीक है, उनको कनेक्ट करके आपने पूरा एक प्रोफाइल बना ली अपने स्टेडियम की। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आपने डाटा कलेक्ट किया, डाटा स्टोर किया, डाटा को अब आपने उसमें असेंबल किया। अब उसने क्या किया, आपने एनालाइज कर रहे हो कि भाई हमारा जो स्टेडियम है इस तरीके का है, तो यहाँ पे किस तरीके से, कहाँ पर फिलिंग करनी है, कहाँ पे कटिंग करनी है, इसको फ्लैट करने के लिए, और कैसे कंस्ट्रक्शन बनानी है, एनालाइज हो गया। और उसके इस सब चीज़ की हेल्प से आपने एक डिसीजन लिया कि आपको किस तरह से कंस्ट्रक्शन करनी है वहाँ पे। तो डिसीजन मेकिंग, कंस्ट्रक्शन में हेल्प यहाँ पे जीआईएस में हो गया। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों में आप जीआईएस की हेल्प ले सकते हो। अब ये इसको अलग अलग उसमें बताया गया है। ज्योग्राफी implies that the location of data item are known and can be calculated in terms of geographic coordinate, longitude and latitude। इंफॉर्मेशन क्या हो गई आपकी, कि उसका क्या कहते हैं, implies that data GIS organized useful knowledge of color map imagine but also as statistical graphic table various on screen। सिस्टम क्या हो गया आपका, जो आपका सिस्टम है, प्रोसेसर है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, यूज़र है। ठीक है, वो सब क्या हो गया आपका सिस्टम। तो ये कंपोनेंट है जिसमें एक यूज़र है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, प्रोसेसर है, डाटा है। तो ये आपको इमेज याद रखनी है किसी भी जीआईएस के जो कंपोनेंट है। इसमें जो ज़्यादातर बात होगी वो डाटा और सॉफ्टवेयर के बारे में बात होगी। ठीक है, कि हार्डवेयर तो हार्डवेयर हो गया आपका, प्रोसेसर हो गया प्रोसेसर, डाटा किस टाइप का होता है, और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो जीआईएस में हमारी हेल्प करते हैं। हार्डवेयर में कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया। सॉफ्टवेयर में आपका जीआईएस के जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपको बता देता हूँ। एक होता है आपका वेब बेस्ड जीआईएस, एक जो गूगल अर्थ बताया मैंने अभी आपको, जियो ब्राउज़र बोलते हैं उनको। एक डेस्कटॉप पे आप आर्क जीआईएस, और एक क्वांटम जीआईएस, क्यों जीआईएस, ये आपके सॉफ्टवेयर हैं, फ्रीवेयर है, जो आपको जिस पे आप जीआईएस के डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ों में से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्हीं चीज़ों सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, 240 पे नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर्स की जीआईएस के, उसके बाद सॉफ्टवेयर के बाद आता है डाटा।